इसको बोलते हैं एगमेटाइट्स, जितना भी है इसको बोलते हैं एगमेटाइट। दिस इज द मिगमेटाइट्स। इतना बढ़िया झारखंड में कहीं नहीं मिलेगा जो टिपुदाना एरिया में है मिगमेटाइट्स। देखिए सैंपल कलेक्शन क्यों करते हैं, पहले ये समझ लीजिए सैंपल कलेक्शन क्यों करते हैं। सैंपल कलेक्शन करते हैं या उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव ले जा रहे हैं आप, है? और जब एग्जामिनर आएंगे तो सैंपल लेके भीतर जाइएगा तो कहिएगा आई हैव ऑलरेडी visited this area and the sample is the representative of that area. It means you have visited. It proves that you have visited. First thing. Second, उस एरिया का सैंपल लाए। और थर्ड, मार्क्स लाने का सबसे बड़ा तरीका है, एक तो सैंपल लाए और दूसरा क्या, वो जो दिखाइएगा तो उसी पर क्वेश्चन पूछता है। तो जो सैंपल लेके जाइएगा उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा तभी लेके जाइएगा, समझ ना, अदरवाइज लेके मत जाइएगा। मन अदरवाइज लेके तो जेबे कीजिएगा, नहीं जाइएगा वो बात है ही नहीं, लेके ही जाइए, लेकिन उस सैंपल के बारे में पूरा स्टडी कर लीजिएगा। उससे क्या होगा भाई आपका एक नंबर हो जाएगा। मॉर्फिज्म के लिए इससे बेस्ट कहीं नहीं तुमको मिलेगा। मेटामॉर्फिज्म के लिए तुमको अभी दिखाएंगे, एकदम नजदीक से चल के दिखाते हैं, जब मेटामॉर्फिज्म के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अभी झारखंड के इधर सुना, तो ये मेटामॉर्फिक टेरेन हम लाए हैं एक तरह से, सुना, या समझो जो मैग्मेटिक टेरेन लाए हैं, ठीक ना। इस में जब भी लोग लिखता है तो नीचे से लिखता है, लिखिए बायोटासिस्ट, नीचे लिखो बायोटासिस्ट वही नदी आगे जाके जो मार आगे बनती है, ठीक है, उसमें क्वार्जाइट तेरे को मिल जाएगा। और उसी पतरातू एरिया में जाएंगे तो वेती बागदा एरिया है, या पतरातू के जो जितना टीरेन है टोटली कैल्सिक रॉक, टोटल क्या है, लाइमस्टोन है। लेकिन लाइमस्टोन में आप देखो कैल्सिक रॉक में भी है, सिलिका परसेंटेज कितना है, या फेरोमैग्नीशियम मिनरल कैसे है, यदि या कैल्सिक माने CaCO3 कितना, तीन तरह के उसमें होंगे। कैल्सिक रॉक में क्या तीन तरह के होंगे, CaCO3 भी होंगे, MgCO3 भी होंगे और सिलिका भी होंगे, ठीक है। तो सिलिका यदि ज़्यादा हो जाता है तो भी यूटिलिटी उसकी नहीं है, और MgCO3 भी ज़्यादा हो जाता है तो उतना यूटिलिटी नहीं है। लेकिन CaCO3 MgCO3 दोनों हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, डोलोमेटिक रॉक बोलेंगे। तो दोनों मिलेगा वहाँ पर, समझे ना, लाइमस्टोन डोलोमेटिक दोनों मिलेगा वहाँ पर। लेकिन जो घाटी हम लोग पार करते हैं वो जनरली क्या है, सिलिशियस कैलकेरियस रॉक है। वो क्या है जो घाटी में पार कीजिएगा, सिलिशियस कैलकेरियस रॉक या सिलिशियस डोलोमेटिक रॉक, सिलिशियस डोलोमेटिक लाइमस्टोन, सिलिशियस डोलोमेटिक लाइमस्टोन, पूरे घाटी में वही है ही। इसीलिए उस घाटी को जो लाइमस्टोन की यूटिलिटी नहीं है, सिलिका ज्यादा है और MgCO3 ज्यादा है। इसलिए देखिएगा चाबी से मारिएगा तो निकलते जाएगा वो, क्योंकि उसका हार्डनेस कितना होता है, कैल्साइट का 3 होता है, चाबी का हार्डनेस कितना होता है 4 to 5 होता है लोहा का। वो मारिएगा तो वो निकल जाएगा पाउडर, देखिएगा मार के घाटी में रोकिएगा, एक तो तोड़ के देखिएगा, मारिएगा कट से पाउडर निकलेगा। लेकिन उसमें क्या है, MgCO3 काला काला दिखेगा और सिलिका ज्यादा कभी कभी रहता है, कभी कभी ज्यादा सिलिका रहता है तो फिर चाबियों नहीं मारता है, लेकिन है वो लाइमस्टोन, ठीक है, क्लियर है। फिर वही नदी में जब हम लोग जाएंगे उसके अलोंग जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्वार्जाइट मिलेगा हमको, आगे जाएंगे, ठीक है। और फिर उससे ऊपर जब चढ़ेंगे, आगे थोड़ा जाएंगे, मैंने पतरातू जो ये डैम है उससे थोड़ा पहले ही लेफ्ट साइड में मुड़ते हैं तो जंगल में जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर लगभग वहाँ से भीतर है बेती बागदा एरिया। वहाँ पर झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का क्वारी था, अभी क्वारी नहीं है, 10-15 साल से। वो पहले तो MCC के चलते भगा दिया, फिर MCC भी तो अब खत्म हो गया है, लेकिन तो भी लोग क्वारी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि कहता है जब प्रोडक्शन में हमको फायदा उतना नहीं है गवर्नमेंट को। लेकिन वहाँ जाइएगा तो बड़ा आर्कियन का पूरा एरिया है, आर्कियन का लाइमस्टोन वहाँ मिलता है, और बेजोर लाइमस्टोन, सिलिशियस लाइमस्टोन में अति मान क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन है। यदि बहुत
प्योर रहता है ना, CaCO3 मैक्सिमम 95 से ऊपर रहता है, एकदम क्रिस्टल जैसा दिखाई देता है वहां पर। और इतना क्रिस्टलाइन है जो मार्बल में चेंज किया हुआ। डिपार्टमेंट में देखिएगा बहुत सारा मार्बल में चिकना चिकना नजर आएगा, एकदम मार्बल फॉर्म आ गया है, वो केवल वहीं पर है। और कहाँ पर आर्कियन लाइमस्टोन है? खिलाड़ी में भी लाइमस्टोन है, वही खिलाड़ी एरिया का एक्सटेंशन हुआ है। खिलाड़ी में जो लाइमस्टोन है वही उसी का एक्सटेंशन है, यहाँ तक आ गया है, बेतीबाग का तक, समझो ना। और वहाँ जाके फिर खत्म हो गया, फिर आगे नहीं है, ठीक है। तो वही लाइमस्टोन है, एकदम क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन। लेकिन ज्यादा क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन जब और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, मार्बल में चेंज कर जाता है, समझो ना। सोना तो मार्बल में है, लेकिन पूरा मार्बल नहीं है, लेकिन देखने वाला हुआ है, ठीक है। अब मैं बात इतना इसलिए कह रहा था, तो चारों रॉक मिल जाएगा मेटासेडिमेंट्री को हमको। बायोटाइट मिल गया, क्वार्जाइट मिल गया, कोंडालाइट या रांची पहाड़ी देख लेंगे, हाँ सर, और लाइमस्टोन मिल गया। मतलब ये एक बहुत बड़ा बेसिन था, ये तो क्लियर कट है। इसमें तो कोई दुमत है नहीं ना, कोई दुमत है नहीं सर, किसी को दुमत नहीं है इसमें। और इस बेसिन में क्या क्या हलचल हुआ है वही तो देखना है, ठीक है। तो चलिए, वो दोनों तो क्वार्जाइट मिलेगा नहीं यहाँ पर कोंडालाइट मिलेगा नहीं। यहाँ मिलेगा क्या क्या, मिलेगा क्या क्या, यहाँ मिलेगा बायोटाइट सिस्ट। हम दिखाते जा रहे हैं, पॉइंट्स बाद में डिस्क्राइब करेंगे। बायोटाइट सिस्ट, यहाँ मिलेगा एम्फीबोलाइट, यहाँ मिलेगा ग्रे ग्रेनाइट, यहाँ मिलेगा पिंक ग्रेनाइट, यहाँ मिलेगा एप्लाइट, यहाँ मिलेगा पिग्मेटाइट वेन्स, यहाँ मिलेगा क्वार्ज वेन्स, ठीक है। और ये तो मिलेगा पेट्रोलॉजिकली। और यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मिलेगा स्ट्रक्चर। लिखिए स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा मिग्मेटेटिक स्ट्रक्चर, मिग्मेटाइट्स, उसके लिखिए एग्मेटाइट्स, AGMATITS, एग्मेटाइट्स। उसके बाद यहाँ मिलेगा ग्राफिक ग्रेनाइट, यहाँ मिलेगा परथाइट, टेक्सचर, यहाँ मिलेगा एंटी परथाइट, यहाँ मिलेगा फोल्डिंग, ब्रैकेट में लिखिए टिग्मेटिक, मोस्टली टिग्मेटिक फोल्डिंग, मोस्टली टिग्मेटिक फोल्डिंग। यहाँ मिलेगा फॉल्टिंग, यहाँ मिलेगा 2 जनरेशन रॉक्स और 3 जनरेशन रॉक। 2 जनरेशन का तो देख, 2 जनरेशन रॉक और 3 जनरेशन रॉक। चलिए आगे बढ़िए। एपोफाइसिस मेटामॉर्फिज्म के लिए मैं इसलिए बोला कि आप लोग एक बात जान लीजिए, मेटामॉर्फिक एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। एक मिलता है मिग्मेटाइट्स, दूसरा होता है एग्मेटाइट्स। मिग्मेटाइट्स क्या है? मिग्मेटाइट्स इज नोन एज ए मिक्स्ड रॉक। इसको सरल भाषा में कहेंगे, मिग्मेटाइट्स मतलब हो गया मिक्स्ड रॉक। मिक्स्ड रॉक क्या? मिक्स्ड रॉक जब 2 जनरेशन के मटेरियल, 2 जनरेशन या 2 जनरेशन छोड़ी, 2 सोर्स से मटेरियल, 2 सोर्स से मटेरियल आकर एक होस्ट रॉक में जमा हो जाए। When the magma comes from 2 sources and deposited या consolidated in a single host rock, in a single host rock. Remember it? When magma comes from 2 sources and consolidated a single host rock, that is known as a migmatite, and it is also known as a mixed rock.
It is also known as a mixed rock. Why? Because the mix of the two. So how it is? So you see, the two granites are occurring here. One is a pink granite, another is a grey granite. So pink magma comes from another source, एपोफाइसिस and grey magma comes फोटो from ले ले another source. पेन रख के है ना सर And एपोफाइसिस two magmas are mixed together. दांत जैसा जो रचना होता है दांत में जीभ जैसा Granite जीभ जैसा या granite टंग लाइक स्ट्रक्चर जो कहिए granite को बताने की granite है यहाँ पर। ये है एपोफाइसिस तो मिगमेटाइट का ये बेस्ट है। मिगमेटाइट का ही छोटा भाई है एगमेटाइट। AGMA एगमेटाइट मतलब क्या होगा? इट इज ऑल्सो मिक्स रॉक, लेकिन ये टू सोर्स का जो मटेरियल है वो क्या होता है? वेन्स लाइक होता है, अकरिंग इन द वेन्स एंड कंटिन्यूअसली वेन लाइक स्ट्रक्चर। द टू सोर्सेज मटेरियल्स, two sources magma occur in a vein-like form. You see, this is vein-like form. You see, two sources, पूरा vein-like है। देखिए कितना vein है, देखिए तो सुनो, इसको बोलते हैं एगमेटाइट्स। जितना भी है इसको बोलते हैं एगमेटाइट। आगे और अच्छा देगा। इस तरह के जो होते हैं टू सोर्स से मटेरियल आके जमा हो गए हैं, ठीक है। और बायोटाइट सिंगल होस्ट रॉक है। होस्ट रॉक क्या है? यहाँ के बायोटाइट है, ठीक है। उसमें यदि केवल वेंस हो जाए, लगातार वेंस नजर आए, तो क्या बोलेंगे? एगमेटाइट्स। क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे? पिगमेटाइट्स एंड एगमेटाइट्स बोथ आर द लगभग सेम। जब वेन में रहेगा तो एगमेटाइट्स, जब वेन में नहीं रहेगा तो मैग्मेटाइट्स। क्लियर है? ये बताओ, दो हो गया, तीसरा बताओ। ये जो पिगमेटाइट्स वेन्स है, ये क्या हो गया है? फोल्डिंग हो गई है। पिगमेटिक फोल्डिंग मतलब होता है कहीं पर फूल उल जाता है थोड़ा सा, अब फिर पतला हो जाता है, फिर फूल जाता है, फिर पतला हो जाता है, ठीक ना? इस तरह के फोल्डिंग हो जाता है। इसको क्या बोलता है? पिगमेटिक फोल्डिंग। फोल्ड में क्या होता है? दो तरह के होता है ना, एक क्रेस्ट होता है, एक टफ होता है, होता है ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो फोल्डिंग होती है, कहीं देखिएगा पिंच हो जाता है, कहीं ये हो जाता है, पतला हो जाता है, कहीं स्वेल हो जाता है, कहीं पिंच हो जाता है, लेकिन फोल्डेड हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं पिगमेटिक फोल्डिंग। पिगमेटिक PTY होता है, GMAT पिगमेटिक फोल्डिंग, ठीक है। दूसरा क्या है? आप एक चीज और देखिए, इसमें बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर यहीं पर जाइए, ये 2 जनरेशन का रॉक देखिए। ये पहला जनरेशन कौन है बताइए इसमें? फर्स्ट जनरेशन कौन है? पहला जनरेशन हुआ। सेकंड जनरेशन कौन है? थर्ड जनरेशन कौन है? जिसको फॉल्ट कर दिया वो सेकंड हो गया, उसको तो फॉल्ट कर दिया है, अब फिर घुसा है तो क्या हो गया? थर्ड हो गया। तो पहला जनरेशन ये हो गया, हाथ दो। हाँ, सेकंड जनरेशन कौन हो गया? हाँ, वो चीज ये हो गया सेकंड, और वो हो गया थर्ड। 3 जनरेशन के साफ दिखेगा आपको, साफ दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए, जो वो जो पिगमेटाइट वेन्स है, पिगमेटाइट वेन्स में हम लोग क्या देखे थे? एक चीज और यहाँ देखिएगा, हम तो डिपार्टमेंट में दिखाएंगे आपको। यहाँ बेरिल बहुत अच्छा मिलता है, एकदम हेक्सागोनल बेरिल मिला था हमको। पिगमेटाइट वेन्स में बेरिल, पिगमेटाइट वेन्स में टूरमलीन कहीं भी मिलेगा। पिगमेटाइट वेन्स में बेरिल, पिगमेटाइट वेन्स में टूरमलीन यहाँ बहुत मिलता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया सेकंड जनरेशन, और ये जो हो गया ये थर्ड जनरेशन। अरे ये फॉल्ट हो गया, और ये सेकंड जनरेशन जो डिपॉजिट हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया। काला वाला, हाँ, पहले काला वाला, फिर गोरका वाला, और फिर इसका ये जो। अब तुम्हें लोगों को जानना है, तुम ही मेरे कर्णधार हो। तुम ही लोग झारखंड में पन्ना कहाँ मिलता है? जनरली पिगमेटाइट के वेन्स में मिलता है। पिगमेटाइट वेन्स ज्यादा कहाँ पर है? आप जितना भी माइका बेल्ट है, कोडरमा से लेके गया तक माइका बेल्ट है, समझे ना। और कुछ उड़ीसा बॉर्डर पर भी है, बड़ा अच्छा मिलता है। वहाँ जाइएगा तो पिगमेटाइट वेन्स, यदि माइका में जो जितना पिगमेटाइट वेन्स है, बड़े बड़े बेरिल है, और वो बेरिल क्या है? ट्रांसपेरेंट है।
पिंक ग्रेनाइट। पिंक ग्रेनाइट देख रहे हो? हाँ ये सर, पिंक पूरा ग्रेनाइट, पिंक दिख रहा है सर। ग्रे ग्रेनाइट। हाँ सर। ये ऐसा कहीं नहीं मिलेगा झारखंड में, जहाँ पिंक ग्रेनाइट भी है, ग्रे ग्रेनाइट भी है। 2 जनरेशन का रखा कि नहीं है? हाँ सर। है ना? हम्म। दैट इज मिग्मेटाइट। दैट ले जाके ये बगल में हमारा है, वहाँ पॉलिश करता है। गुड। आप पॉलिश करके देखते, इतना समझे। आगे बहुत सारा है, ये देखिए वहाँ वैन लाइक देख रहे हैं, कितना वैन है, कितना वैन है, हैं? वही मिग्मेटाइट्स को हम क्या कहते हैं? एगमेटाइट्स। एगमेटाइट्स। हाँ। एगमेटाइट्स कहते हैं, ठीक है। कहाँ है अदड़ी वाला? एक मिग्मेटाइट्स क्या बताया? मिक्स of the two sources. When 2 sources of magma deposited, consolidated, and a single host rock. Host rock कहाँ पर क्या है? Biotite cyst. This is the migmatites. इतना बढ़िया झारखंड में कहीं नहीं मिलेगा जो टिपुदाना एरिया में है मिग्मेटाइट्स। एगमेटाइट्स भी मैंने कहा, एगमेटाइट्स का बेस्ट एग्जांपल वहाँ को दिखाया। हाँ सर। When the 2 sources rock occur in a Single vein-like structures. Yes, sir. 2 sources rock, ठीक है ना? 2 sources rock consolidated, and that is a vein-like structure. That is known as a agmatite. Agmatite finish. Yes, sir. मैंने कहा pigmatic folding finish, क्लियर है? मैंने कहा जो 2 source, मैंने ग्रे ग्रेनाइट एंड पिंक ग्रेनाइट इज अकरिंग टुगेदर, सर ना? वो भी मैंने दिखा दिया, जो ग्रे ग्रेनाइट भी है, पिंक ग्रेनाइट भी है। ग्रेनाइट भी है। व्हाट इज परथाइट? ऑर्थोक्लेस को व्हाट इज एंटी परथाइट? एल्बाइट ऑर्थोक्लेस को वो एग्जॉल्व करता है। सर, होस्ट और मैंने ये गेस्ट आता एल्बाइट है। है हाँ सर। और ये अर्थोक्लेज है। इट इज ए पोटास फेल्सपार, इट इज ए सोडिक फेल्सपार। जब सोडिक फेल्सपार पोटास फेल्सपार में इंक्लूड किए हुए रहते हैं, इंसर्ट किए हुए रहते हैं, इस तरह के जो ग्रेनिटिक रॉक होते हैं उसे क्या बोलते हैं? परथाइट। परथाइटिक स्ट्रक्चर सर। परथाइटिक। परथेटिक स्ट्रक्चर। हाँ सर। ठीक है। और वेन जब पोटास फेल्सपार एल्बाइट में घुसे रहता है तो उसका क्या बोलते हैं? एंटी परथाइट। इतना ही याद रखना है। वेन एल्बाइट इंक्लूडेड इन ए KALSI थ्रू माइक्रोक्लेन या ऑर्थोक्लेस, हाँ सर। तो क्या हो गया? एंड ये परथाइटिक से। परथाइट हो गया। हाँ सर। और जब एल्बाइट इंक्लूडेड इन माइक्रोक्लेन और ऑर्थोक्लेस तो क्या हो गया? उसका एंटी परथाइट। एंटी हो जाएगा। क्लियर है? परथाइट और एंटी परथाइट। एंटी मतलब उल्टा हाँ सर। है, तो उल्टा हो गया तो एंटी परथाइट हो गया। इसमें क्या कुछ तो है, है? हाँ सर। और पोटा अल्कली फेल्सपार और क्वार्ज एक साथ रहता है तो क्या बोलते हैं? ग्राफिक ग्रेनाइट। अल्कली फेल्सपार और क्वार्ज क्वार्ट्ज। सिलिका तो क्या बोलते हैं? ग्राफिक। ग्राफिक। ये सब यहाँ पर मिलेगा। आप खोजिए, यहाँ खोजिए, सब कुछ मिलेगा। तो मैंने पहला क्या कहा? पूरे रांची का जल फिर हटा देते हैं। अभी हम 10 मिनट आप लोग को देंगे टाइम। पहले मैंने क्या कहा? सबसे नीचे क्या है? बायोटाइट पूरे रांची के जियोलॉजी में। सेकंड मैंने क्या कहा? क्वार्जाइट। तो बायोटाइट कहाँ मिलेगा? टैगोर हिल एरिया, हाँ सर। भरामडी एरिया, फायरिंग रेंज एरिया। उसके आगे मैंने क्या कहा? बायोटाइट क्वार्जाइट के बाद क्वार्जाइट कहा। हाँ सर। क्वार्जाइट कहाँ मिलेगा? पतरातू हिल से लेके कौन नदी बोले मैंने? जुमार नदी। जुमार नदी। हाँ। ठीक है। उसके बाद खोंडालाइट कहाँ मिलेगा? रांची पहाड़ी हिल्स। एरिया। हाँ सर। उसके बाद मैंने क्या कहा? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहाँ मिलेगा? बेती बागदा एरिया, पतरातू एरिया। क्लियर है? एंड दो ऑल आर नोन एज ए मेटा सेडिमेंट्री रॉक। इट मींस मेटामॉर्फिक इन प्रीवियस टाइम सेडिमेंट्री वाज ए रॉक। बेसिन, इसमें सेडिमेंट्री रॉक था जो मेटामॉर्फोज्ड हो गया, इसलिए मेटा सेडिमेंट। क्लियर है? हाँ सर। उसको क्या किया? एम्फिबोलिक रॉक ने इंक्लूड किया। एम्फिबोलिक रॉक को क्या कहते हैं? बेसिक इंट्रूसिव रॉक। तो क्या किया? क्या क्या बायोटाइट सिस्टम में एम्फिबोलाइट क्या 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 एम्फिबोलिक रॉक चेंज कर दिया। फिर एम्फिबोलाइट को क्या किया? ग्रेनिटिक मैग्मा जो है, मैग्मा इंक्लूड किया, ग्रेनिटिक मैग्मा। तो क्या बनाया? ग्रेनाइट बनाया।
ग्रेनाइट बनाया, वो भी दो तरह के मिलते हैं, कौन कौन? पिंक ग्रेनाइट और ग्रे ग्रेनाइट। क्लियर है? हाँ सर। और वो ग्रेनाइट जो है बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, ग्रेनाइट निश हो गया। फिर ग्रेनाइट जितने भी है, चाहे वो पिंक ग्रेनाइट है चाहे ग्रे ग्रे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट है, उसको भी इंक्लूड किया मैग्मेटिक पिगमेट, क्या कहते हैं, पिगमेटाइट वेन्स, जो यहाँ देख रहे हैं। हाँ सर। देख रहे हैं पिगमेटाइट वेन्स क्या? हाँ सर। ठीक है। और फिर पिगमेटाइट वेन्स को भी, सॉरी ग्रेनाइट हो गया, ग्रेनाइट के ऊपर में कहीं कहीं आप लोग देखिएगा पिंक ग्रेनाइट और ग्रेनाइट में एप्लाइट मिलेगा। व्हाट इज एप्लाइट? व्हाट इज एप्लाइट? एप्लाइट इज नथिंग, इट इज ए फाइन ग्रेन ग्रेनाइट। हाँ, व्हाट इज एप्लाइट? फाइन ग्रेन ग्रेनाइट। इज ए फाइन ग्रेन ग्रेनाइट। और पिगमेटाइट में कोर्स ग्रेट होता है। तो क्या कहा? पिंक ग्रेनाइट, ग्रे ग्रेनाइट, एप्लाइट, इसको इंटू पूरा इंक्लूड किया कौन? पिगमेटाइट वेन्स। क्लियर है? हाँ सर। देखिए पिगमेटाइट वेन्स बहुत सारा, एंड पिगमेटाइट वेन्स इज अगेन इंक्लूडेड बाय क्वार्ट्ज वेन्स। क्लियर है? हाँ सर। सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा? सबसे कम एज हो जाएगा क्वार्ट्ज वेन्स का। एंड क्वार्ट्ज वेन के ऊपर में क्या हो जाएगा? लैटेरेटिक लैटेरेटिक सॉइल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ मैंने क्या दिखाया, ये टिपुदाना एरिया में क्या दिया? 3 जनरेशन रॉक। हाँ सर। 3 जनरेशन। कैसे 3 जनरेशन दिखाया? मैंने पिगमेटाइट वेन्स जो है 3 जनरेशन का है। अभी आपने देखा 1 जनरेशन है, ग्रे ग्रेनाइट जो था वो फर्स्ट जनरेशन का था। फिर उसके बाद एक वेन आया, सेकेंड जनरेशन। पिंक मैग्मा का एक वेन आया जो कटिंग कर दिया उसको, सेकंड जनरेशन। और पिंक मैग्मा वेन को फिर जो है पिगमेटाइट वेन कटिंग कर दिया, थर्ड जनरेशन। क्लियर है? मतलब प्रीवियसली इट वाज ए वेरी टेक्टोनिक एक्टिव एरिया। टेक्टोनिक एक्टिव एरिया, कितना भूचाल यहाँ हुआ है, कितने बार वेन्स बदला है। जब नीचे में था बायोटाइट सिस्ट, वो चेंज कर गया आपको एम्फीबोलाइट में, वो चेंज कर गया फिर ग्रे ग्रेनाइट में, वो चेंज कर गया पिंक ग्रेनाइट में, वो चेंज कर गया एप्लाइट में, वो चेंज कर गया पिगमेटाइट वेन्स में, वो चेंज कर गया क्वार्ट्ज वेन में, और आज ऊपर में लैटेरेटिक सॉइल्स है। मेरा कहना यह है कि इट वाज ए टेक्टोनिकली वेरी एक्टिव एरिया, जो कई एक बार इस पृथ्वी में भूचाल आया है, जिसके कारण इतना एक्टिव हुआ है, समझ ना। और इसीलिए इस एरिया को कहते हैं आर्कियन रॉक। क्या कहते हैं? आर्कियन रॉक। एंड दिस इज होल इज नोन एज छोटानागपुर ग्रेनाइट। यहाँ से लेके खूंटी तक जितना भी जाएंगे, दिस ऑल आर नोन एज छोटानागपुर ग्रेनाइटिक रॉक। छोटानागपुर ग्रेनाइटिक रॉक, ठीक है। ये किसके इक्विवेलेंट बताए थे उस दिन हम? किसी का? सतपुरा। सतपुरा जो हमारा एरिया है, वो सतपुरा एरिया के इक्विवेलेंट माना जाता है जियोलॉजिकली इसको, समझो ना। जैसे जैसे सतपुरा में भूचाल हुआ, कहता है लोग, वैसा ही भूचाल यहाँ पर भी हुआ, समझो ना। तो सतपुरा के इक्विवेलेंट इसको माना जाता है जियोलॉजिकली। क्लियर है? हैं? इतना आप लोग समझ गए, पूरे जियोलॉजी समझ गए। इसके लिए फिर हमको मूव करना पड़ेगा रांची पहाड़ी, और फिर वहां से मूव करना पड़ेगा पतरातू। तो पूरा बेसिन की स्टडी हो जाएगी आपकी, पूरे बेसिन रांची की जियोलॉजी की पूरी पढ़ाई हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ स्टडी कीजिए, और चलिए पूरा दिखाते हैं नए नए। हाँ, मैंने कहा पिगमेटाइट वेन्स में और यहाँ क्या मिलेगा? बेरिल मिलेगा, बताया आपको, टूरमलिन मिलेगा। तो आप लोग बेरिल कलेक्शन कीजिए, टूरमलिन। यहीं से हम डिपार्टमेंट बेरिल ले गए थे, यही विक्रम लोग ले गया था बेरिल, इतना बड़ा बेरिल था, और वो बेरिल गायब हो गया, सुना। लेकिन यहाँ बेरिल मिलता है। तो आपका काम है यहाँ से पिंक ग्रेनाइट कलेक्शन करना, ग्रे ग्रेनाइट कलेक्शन करना, पिगमेटाइट कलेक्शन करना, बेरिल कलेक्शन करना, टूरमलिन कलेक्शन करना। आपको हम 15 से 20 मिनट टाइम देते हैं इसको कलेक्ट। चलिए मेरे साथ। ये तो क्लियर कट फेल्सपार है, ये क्लियर कट फेल्सपार है। ये छोटा छोटा क्वार्ज है, ग्रे कलर का क्वार्ज है। फेल्सपार में क्या होता है? 2 सेट क्लीवेज होता है। देखिए 1 सेट क्लीवेज ये है, 1 सेट क्लीवेज ये है। क्लियर है? तो ये जितना भी है ये क्या है? फेल्सपार है।
जो पिंक है वो क्या है, ऑर्थोक्लेजिक फेल्सपार है, और इसमें एलवाइट भी थोड़ा थोड़ा मिलता है, ठीक है। और देखिए ये तो बायोटाइट में कौन सा है, बायोटाइट मस्कोवाइट में क्या अंतर है, बायोटाइट ब्लैक होता है, मस्कोवाइट वाइट है, थोड़ा बहुत मस्कोवाइट में मिलेगा लेकिन ज्यादातर बायोटाइट मिलेगा। और ये जो पिंक पिंक नजर आता है, दीज आर द गार्नेट, इसमें छोटे छोटे गार्नेट भी होते हैं। ये जितने भी पिंक पिंक नजर कहीं कहीं आ रहा है ना, ये दीज ऑल आर द गार्नेट, दीज ऑल आर द गार्नेट, समझ ना, ये आपको गार्नेट है। ये देखिए कहीं कहीं मस्कोवाइट भी आपको मिलेगा, देखिए यहाँ देखिए गार्नेट, यहाँ गार्नेट, यहाँ गार्नेट, यहाँ पर गार्नेट भी है। आप जानते हैं एसेसरीज बोलते आर्टिफिशियल इसका जॉइंटिंग जैसे कि एक सेट ऑफ पैरेलल है, दो एक हॉरिजॉन्टल है, दो वर्टिकल है। ये सब तो तोड़ा हुआ है, सब तोड़ा हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया, देखिए ये तो ग्रेनाइटिक निश में बदल गया, थोड़ा बहुत देखिए अलाइनमेंट डेवलप कर गया, और कितना बढ़िया वेन्स है, पिगमेटाइट वेन्स। इसमें क्या अंतर है, पिगमेटाइट वेन्स में क्या होता है, ग्रेन्स बड़े होते हैं, इसमें क्या होता है, मीडियम ग्रेन होते हैं, फाइन ग्रेन। देखिए ग्रेनाइट भी फाइन भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं। इसको कहा ही जाता है प्लूटोनिक रॉक्स, एसिडिक प्लूटोनिक रॉक्स। क्या होता है, मैग्मा जब डीप सीटेड कंडीशन में कंसोलिडेट कर जाता है तो क्या होता है, यदि धीरे धीरे कंसोलिडेट करेगा तो क्या क्या बड़ा बड़ा ग्रेन बनाएगा, थोड़ा सा फास्ट कंसोलिडेशन होगा मीडियम ग्रेन करेगा। और वॉल्केनिक क्या होता है, सबसे ज्यादा फास्ट कंसोलिडेशन होता है, क्या होता है, फाइन ग्रेन हो जाता है, होता है ना। तो मीडियम ग्रेन और कोर्स ग्रेन में ग्रेनाइट रहता है जनरली, समझ ना। तो लेकिन एसिडिक है, क्लियर है। सिलिका की मात्रा देखते हैं, फेल्सपार की मात्रा कितना है, तो ये देखिए ये पिगमेटाइट वेन्स है, और ये क्या है, ग्रेनाइट है, जो ग्रेनाइट निश में बदल गया है, ठीक है। ये बढ़िया सैंपल है, देखिए इतना बढ़िया ही सैंपल है। इस इधर भी देखिए, ये देखिए ये सब गार्नेट है, कहीं कहीं गार्नेट के, ये देखिए ये लाल लाल गार्नेट है, ये है। ये देखिए और भी देखिए बहुत ही आश्चर्य मिल गया। ये तो ये पायराइट, देखिए पायराइट है, पायराइट भी है, देखिए पायराइट है, ये देखिए पायराइट, ये ले लें, ये पायराइट भी है। हम खोजे थे यहाँ पर लास्ट में पायराइट, देखिए चक्रधर जी यहाँ पायराइट भी है, एकदम क्लियर कट पायराइट है। लेंस लाया, पॉकेट लेंस लाया तुम लोग कोई? देखिए यहाँ पायराइट भी है, देखिए गोल्डन येलो कलर, देखिए पायराइट एकदम पायराइट है, क्लियर कट पायराइट है। ये पायराइट यहाँ मिलता है, पायराइट कहीं मिलता है इससे बढ़िया। ये देखिए ये बहुत चमक रहा है, ये हल्का सा पायराइट, समझना पायराइट है, समझना पायराइट है कहीं कहीं है। तो ये पायराइट देखिए, ये देखिए क्लियर कट पायराइट है यहाँ पर, समझना। तो इसमें हम बताए पहले ही आपको क्या मिलेगा, बेरिल भी मिलेगा, इसको रखो, गार्नेट भी मिलेगा, टूरमलिन भी मिलेगा, पायराइट भी मिलेगा, अरे जो मैग्मा था कंसोलिडेशन के बाद जो जो मिल गया, ठीक है। विक्रम, हाँ सर, वहाँ देखो, हाँ सर, वहाँ से कितना निकला है एक फुट से, हाँ सर, कितना एग्मेटाइट्स कैसे बनाया है वहाँ पर, देख रहे हैं, लाइन लाइन पूरा लगता है ना। जो फुलझड़ी नहीं फूलता है, हाँ सर, फुलझड़ी अनार का फुलझड़ी जो छूटता है, माने पटाखा के जैसा लगता है, वहाँ देखिए वही चीज है, चीज जो बताए वही है, लेकिन like just like a flower, the agmatite veins, in agmatic structure, the veins are like a flower. Veins are like a flower. The number of the veins जो है वो लगता है एक ही सोर्स से नंबर ऑफ द वेन्स बना है। वहाँ देखिए दो सोर्स का है ना, मैग्नेटाइट्स का ये है ना, जो दो सोर्स का मटेरियल एक जगह कंसोलिडेट कर जाए तो क्या बना है, मैग्नेटाइट्स। एग्मेटाइट्स का वही सोर्स मटेरियल वेन्स लगा के हो एग्मेटाइट्स, और यहाँ के एग्मेटाइट्स देखिए कोई डिफरेंस है। इस तरह से फोटो लीजिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पिंक ग्रेनाइट, देखिए पिंक ग्रेनाइट कितना ज्यादा है वहाँ पर, हाँ सर, ऑल आर द पिंक ग्रेनाइट। उतना पिंक ग्रेनाइट उधर नहीं मिला आपको, नहीं आ रहा होता उधर का, इसके ऊपर में जाएंगे तो और पिंक ग्रेनाइट मिलेगा आपको, उधर है लेकिन उससे भी ज्यादा वहाँ पर है, देखिए ऊपर में टॉप में, हाँ सर बहुत सारा है। थोड़ा नहीं देखिए
ये रहा फोल्डिंग, बायोटाइट सिस्ट यहाँ है, ये बायोटाइट सिस्ट पूरा ब्लैक वाला ये, हाँ ये एक्चुअली होस्ट रॉक यही है, बायोटाइट सिस्ट। जो यहाँ अवेलेबल है। देखिए टोटल बायोटाइट सिस्ट है, ये ओरिजिनल रॉक यही है यहाँ का। और वो रहा जो नहीं देखे बायोटाइट सिस्ट देख लीजिए यहाँ पर। ये जो कोरोना लाइक स्ट्रक्चर, कोरोना लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बीच में क्या है, अरे बीच में ग्रेनाइट है, एंड दिस ग्रेनाइट्स आर सराउंडेड बाय पिगमेंटेड इवेंट्स। वहाँ देखिए तो ना, जस्ट लाइक ए वो जो एलिफिन देखिए नुकीला करके शिकार का काम और करते इसी थे। से शिकार करते थे, समझे ना। देखिए इसका, देखिए किनारा, ये हार्ड रॉक है, इसको यदि बढ़िया से ये तोड़ ताड़ के बना दिया जाए तो ये हार्ड रॉक में कितना बढ़िया है। देखिए ये क्वार्ज है, ग्रे देख रहे हैं कितना चमक रहा है। ये देखिए फेल्सपार है, क्वार्ज है, फेल्सपार है, पिंक पिंक कहीं कहीं है, गार्नेट है। ये देखिए बायोटाइट, ये मस्कोवाइट भी है, बायोटाइट मस्कोवाइट दोनों है यहाँ पर, है ना, क्लियर कट है। और ये जो है ये ग्रेन किसका सैंपल है, कौन ले जा रहा है इसको, ले चलिए थे, ये बढ़िया सैंपल है, इसमें कुछ नया चीज मिला है। इसको स्लाइड बनाने का आ गया आपके पास, स्लाइड बनाने का प्रोसेस आ गया, इसका स्लाइड बनाइएगा, ठीक है। इस पोर्शन का स्लाइड बनाइएगा, इस पोर्शन का, या नहीं तो इस पोर्शन का एक स्लाइड बनाइएगा। ये हमको देखना, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर है ये क्या है, तब ना इसको देखना है, ठीक ना। बेरिल ग्रीन रहता है यहाँ पर, लेकिन बेरिल क्रिस्टल तो मिला नहीं किसी के पास से, लेकिन ये क्या है इसको हमको देखना है, वेरीफाई करना है। बहुत अच्छा सैंपल है एकदम, क्वार्ज कितना बढ़िया है। हेलो फील्ड में क्वार्ज यदि नहीं कोई पहचानती है तो